हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फिट फॉर एग्जाम पर। तो जैसा कि हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और मैट्रिक्स में हमने जो था कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था बच्चों, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी इन बायोमेट्रिक्स जितने भी टॉपिक मैंने आपको बता दिए थे बच्चों, सब कुछ क्लियर हो गया था एकदम। कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी पहले से एकदम क्लियर हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि अपने वादे के अकॉर्डिंग अब बच्चों हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस को भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जो भी सिलेबस में क्वेश्चंस जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग इस बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना क्वेश्चन। मैट्रिक्स एक्सरसाइज हम लोगों की बच्चों पहली एक्सरसाइज है 3.1। ठीक है, 3.1 का हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मैट्रिक्स की मैंने हमको बच्चों 2, 5, 19 -7 35 -2 5/2 and 12 √3 1 -5 17। क्लियर है। ये हमको मैट्रिक्स की मैंने इन द मैट्रिक्स ए राइट फर्स्ट में हम लोगों से फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सेकेंड पार्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड थर्ड इज राइट द एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स हमसे पूछे, A13, A21 एंड A33 एंड A23, ये एलिमेंट्स हमसे पूछे इन्होंने। तो बच्चों इसमें हम लोगों को 3 का आंसर देना है। मैट्रिक्स हम लोगों के पास गिवन है, जितने भी हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं। पहले पार्ट में इन्होंने पूछा है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर के लिए हम लोग क्या देखते हैं, रो और कॉलम देखते हैं ना। तो हम लोगों के पास रो कितने हैं इसमें, 1 2 3। ठीक है, रो 3 है, कॉलम कितने हैं 1 2 3 एंड 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा रो बाई कॉलम होता है ना, तो हम लोग कितना लिखेंगे 3/4। ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3/4। सेकेंड पार्ट हमसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो वैसे तो नॉर्मली हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डर है हमारा 3 4 जा 12, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 12। तो बहुत इजी चीज, ये बहुत इजी था। अब हम लोगों से इन्होंने एलिमेंट पूछे A13। तो बच्चों 1 3 का मतलब होता है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। फर्स्ट रो हमारा ये है और थर्ड कॉलम में आ रहा है ये। तो A13 की वैल्यू क्या है 19। A13 कितना है 19। ठीक है, A21, 2 का मतलब रो कौन सा है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। सेकेंड रो ये रहा और फर्स्ट कॉलम ये। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट हमको मिल रहा है 35। A21 इज 35। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम कौन सा हुआ, थर्ड रो थर्ड कॉलम कट करेंगे, ये मिलेगा कॉमन एलिमेंट -5। A23 रो कौन सा है 2 और ये 3, कौन सा मिला हमको 5/2। इस टाइप से हम लोग कोई भी एलिमेंट पूछा जाए हम लोग बहुत इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, बस रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन हमको पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। हम लोग आप पढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स equals to 24 and what are possible order it can have, what if it has 13 elements। तो सबसे पहले हमको बताना है कि 20 टोटल नंबर हमारे पास कितने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 24 है। 24 एलिमेंट्स के का यूज करके हम लोग कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं, मैक्सिमम कितने ऑर्डर की। तो कुछ भी नहीं करना है, इसके जो फैक्टर होते हैं 24 के बस हमको वही लिखने हैं। तो कितने ऑर्डर बनेंगे, पहला फैक्टर हमारा होता है 1:24, मतलब जिसमें रो एक रो होगा और 24 कॉलम होंगे, पहला हो जाएगा। सेकेंड हमारा हो जाएगा 24 1, इसका जस्ट अपोजिट 24 रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फिर और फैक्टर क्या होंगे, इसको ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 × 12,
ठीक है, इसका रिवर्स 12 इंटू 2, फिर 3 से करेंगे 3 इंटू 8, 8 इंटू 3। क्लियर है। इसके बाद बच्चों हमारा आएगा 4 इंटू 6, 6 इंटू 4। क्लियर है। इसके बाद ये हम लोगों के टोटल पेयर बनेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है इन्होंने 24, और हम लोग कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं, मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे मैट्रिक्स के, 8 ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, ऑर्डर कितने हो जाएंगे, 8 ऑर्डर्स के टाइप की हम लोग मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं 24 एलिमेंट्स। इसी में फिर नेक्स्ट पार्ट दिया है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास हैं कितने हैं, 13। तो इन्होंने 13 का इसलिए पूछ लिया क्योंकि 13 का थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका एक इवन नंबर है, ये क्या है, ये आपका प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का हम लोगों को पता है 1:13, 13:1। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। तो उसमें ऑर्डर कितने हो जाएंगे, इसमें 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स केवल बनेगी। ठीक है, 1:13 या 13:1। बस मैंने बच्चों आपसे पहले ही बोला था कि अगर कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीपली समझ लेंगे तो क्वेश्चंस ऐसे बस चुटकियों में लगेंगे क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा सेम एज इट इज क्वेश्चन है, उसमें केवल नंबर ऑफ एलिमेंट चेंज है। इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ 24, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे 24 की जगह पे 18 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम हम लोग इस टाइप से कर लेंगे। क्लियर है, तो ये आप लोग करिएगा, खुद से करिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 ऑर्डर की हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, और जिसमें ए आई जे की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, आई प्लस जे स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसमें बच्चों 3 पार्ट है, तो मैं ऐसा करता हूँ फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ क्योंकि तीनों पार्ट का मेथड बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पर एक मैट्रिक्स है हमारी ए, किस फॉर्म में, ए आई जे के फॉर्म में। अब ऑर्डर इन्होंने दिया है 2x2, 2x2 का ऑर्डर है। तो 2x2 के ऑर्डर में मैट्रिक्स को अगर हम फॉर्म करेंगे कैसे बनेगी, A11, A12, A21, A22, ये हमारी हो गई 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 4 है ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, A11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए आई जे दिया है, यहाँ पर आई भी 1 होगा और जे भी 1 होगा। तो यहाँ हम लोग 1 + 1 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर है तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा 2। फिर A12 क्या है, आई हमारा 1 है, जे की प्लेस पे कितना है 2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 + 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/2। A21, अब 21 में सेम है, बस आई और जे की वैल्यू रिप्लेस है एक दूसरे से, तो यहाँ 2 + 1 आंसर सेम आएगा, स्क्वायर डिवाइड इक्वल्स टू 9/2। लास्ट आ जाएगा A22, इसमें क्या है, इसमें आई भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2, 2 + 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2 8। तो मैट्रिक्स हम लोग की क्या क्लियर हो गई, मैट्रिक्स इधर लिख देता हूं मैं, मैट्रिक्स हम लोग की बन जाएगी 2 9/2 एंड 9/2 8। ठीक है, सिंपल सी मैट्रिक्स है। ए आई जे की वैल्यू अगर दे रखी हो तो हम लोग आई जे के, अब यहाँ पर ये इन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि 2x2 की मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पर लिख देते 3x3 की मैट्रिक्स है तो हम लोगों को 9 एलिमेंट टोटल निकालने पड़ते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23। थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता, हालांकि बहुत ईजी है, टफ नहीं है। ठीक है, ये 9 एलिमेंट्स, यहाँ पर हमको केवल 4 एलिमेंट्स निकालने थे, यहाँ पर हम लोग 9 निकालते हैं। सपोज दैट A32 निकालना था, तो A32 में क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है 25/2। इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग सारे 2 पार्ट दिए, दोनों पार्ट बहुत ही ईजी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। हर चैप्टर की, हर जितने भी चैप्टर बच्चों कराएंगे, जितने भी एक्सरसाइज है, सारे एक्सरसाइज की सारी वीडियो आपको देखनी है, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, क्वेश्चंस हम, हाँ चल ठीक है क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिए, बट अगर क्वेश्चंस नहीं लगते हैं, कुछ डाउट होता है तो आप वीडियो से ही क्लियर कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और कॉन्सेप्ट तो मैं स्टार्टिंग में करा ही देता हूँ हर चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 5th, कंस्ट्रक्ट अ 3x4
ठीक है, 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए एक मैं करा रहा हूं, हाफ ऑफ -3i + j, ये मॉड लगा हुआ है। ठीक है, तो हमको 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम लोग लिख सकते हैं। रो कितने हैं इसमें, a1 a11 a12 a13 a21 a22 a23, 3/4 की है तो यहाँ पे कॉलम हमारे हो जाएंगे 4, a14, ठीक है, a31 a32 a33। क्लियर, ऑर्डर हमको ध्यान रखना है बस। ऑर्डर हमारा क्या है, 3/4 का ऑर्डर है, तो 3/4 ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक मैट्रिक्स अपनी बना ली है। अब इसमें सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। तो a11 कितना निकलेगा, हाफ ऑफ, यहाँ पे 1 हो जाएगा, -3 + 1, कितनी आएगी वैल्यू इसकी, ये -2 आएगा, -2 है, मॉड लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। a12 में हम उनको ध्यान रखना है, i1 है j2 है, i कितना है 1 मतलब -3, j कितना है 2, ठीक है, तो कितना आया -1 आया, मॉड हट जाएगा +1 हो जाएगा, ये आएगा 1/2 सेम। a13 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है, i 1 है तो -3 रहेगा, और j हमारा 3 है, तो यहाँ पे बच्चों कैंसिल होकर आ जाएगा 0। a14 में कितना है, a14 में i हमारा है, i जो है 1 है तो -3 रहेगा, ये 4 है, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, 1/2। देखो यहाँ पर मॉड लगा हुआ है तो मॉड का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोग का -1 बन रहा था तो भी 1/2 आएगा, यहाँ +1 बनेगा, इसके बाद भी 1/2 आएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे यहाँ पर a21 में भी सेम है, i कितना है 2 मतलब -6 + 1 5/2। ठीक है, निगेटिव साइन को हमें उनको निगलेक्ट करके चलना है स्टार्टिंग से। a22 हाफ, 2 3 6 -6 + 2 -4 हाफ 2। a23 1/2, 2 है यहाँ पर तो हो जाएगा -6 + 3, कितना आएगा 3/2। a24 1/2, 2 है यहाँ पर, 3 2 6 -6 + 4, कितना आएगा -2 आ जाएगा 1, कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 1। ठीक है, ये हमारे क्लियर हो गए। लास्ट वाला रो हमारा बचा है a31 की मैं बात करूं तो ये 3 हो जाएगा, -9 + 1 कितना आएगा 8 हाफ 4। a32 1 3 2 3 3 या 9 -9 + 2 कितना आएगा 7/2। a33 1/2, 3 तो -9 ही बनेगा और ये जाएगा +3, कितना आएगा 6 मतलब 3। फिर 3 4 लास्ट एलिमेंट हाफ, 3 का हो जाएगा -9 और ये है 4, कितना बचेगा 5/2। सारे के सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने निकाल लिए, हम लोग बस मैट्रिक्स में पुट करेंगे, काम खत्म हम लोगों का। उधर से उठाओ 1 हाफ 0 हाफ, इधर से आ जाएगा 5/2 2 3/2 एंड 1, एंड ये लास्ट है 4 7/2 3 5/2। ये हम लोगों की कंप्लीट मैट्रिक्स क्लियर हो गई। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस हमको जो भी आई जे की वैल्यू दी होगी वहां पर हम लोग एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, ये जो नंबर दिए होते हैं सरफेस में, इनको पुट करके आई जे की प्लेस पे सारी वैल्यूज में निकल आएंगी और मैट्रिक्स हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर होता है तो क्वेश्चंस लगाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ठीक है, और अभी भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चंस में, कुछ कोई भी छोटा सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ एक बार जो वीडियो हम लोगों ने 2 वीडियो बनाई है जितमें सारा मैंने मेथड बताया मैट्रिक्स का, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या फॉर्मूले हैं, क्या आइडेंटिटीज़ हैं, वो सारी एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो जो भी कन्फ्यूज़न है वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फॉलोइंग गिवन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमको दी है 4 3, बहुत 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 ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है इसमें, केवल हमको x y z की वैल्यू बतानी है, y z 1 5। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, केवल हमसे पूछा है नंबर बताना है, x y z की वैल्यू बतानी,
तो भाई कंपेयर कर दो, यहाँ पर x की जगह पे क्या लिखा हुआ 1, तो y x1 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 4, z कितना हो जाएगा 3। ठीक है, क्लियर, कुछ नहीं है। फर्स्ट 6 वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। 6 का मैं थर्ड पार्ट बता दूं आपको, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर x प्लस जेड, ये y प्लस जेड, कितना इक्वल्स टू में दिया है 9 5 7। यहाँ पर हमको वैल्यू बतानी है x y z की। ठीक है, बहुत इजी है, हम लोगों को पता है x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, बस सॉल्व करना है, 9 है ना, और x प्लस जेड कितनी दे रखी है, x प्लस जेड दिया है 5, कंपेयर करेंगे, y प्लस जेड कितना दिया है 7, तो y प्लस जेड 7 है, यहाँ से उठाएंगे x प्लस, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 7, तो यहाँ 7 पुट किया 9, तो x कितना मिला हमको 2। ठीक है, y प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी है 7, y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 7 आएगा, 7 इधर जाके माइनस क्या बचा x इक्वल्स टू 2, फिर x प्लस जेड हमको दिया है 5, तो x यहाँ पर कितना निकाला हम लोगों ने 2, अगर यहाँ से निकालें x 2 निकला है, z इक्वल्स टू 5, कितना z कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, y प्लस जेड 7, तो z के प्लेस पर अब यहाँ से निकालेंगे y प्लस जेड कितना है 3 7, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, हो गई तीनों वैल्यूज क्लियर। ठीक है, x y z क्लियर है बच्चों। तो इस टाइप से हम लोग कंपेयर करके x y z जितने भी वेरिएबल दिए होंगे सारी वैल्यूज हम लोग इजीली निकाल लेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चंस के 3 पार्ट है, मैंने एक बताया, 2 क्वेश्चंस बहुत इजी है, वो आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c, a माइनस b, 2a प्लस c, 2a माइनस b, 3c प्लस d इक्वल्स टू -1 5 0 13। ठीक है, सेम वैसा ही है जैसा कि अभी हम लोगों ने 6 क्वेश्चन लगाया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ कोई भी डिफरेंट नहीं है इसमें कुछ भी। तो यहाँ पर करना क्या, वही हमको a b c की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, a माइनस बी इक्वल्स टू -1, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0 एंड 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, 3c प्लस d इक्वल्स टू 13। सारी वैल्यूज हम लोगों ने कंपेयर करके लिख ली है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है a माइनस बी, हम लोग क्या करें, इसको यहाँ पे नीचे लेकर आए, a माइनस बी इक्वल्स टू कितना दिया है -1 दिया है, इनको सॉल्व करें, माइनस प्लस प्लस खत्म, ये a बचेगा यहाँ पे, ये कितना जाएगा 1, a की वैल्यू क्या मिल गई हमको यहाँ से 1। ठीक है, अब कहीं पे उठा के रख दें, इधर उठाते हैं, 2 इंटू a के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 प्लस c इक्वल्स टू 5, c कितना मिलने वाला है 2 1 जा 2, 5 से माइनस होगा, c कितना आएगा 3 आएगा ना। a भी क्लियर है, b भी क्लियर है, यहाँ पे उठा लो 3c, c कितना है हमारे पास 3 प्लस d इक्वल्स टू 13, ये कितना बना हमारा 9 बना, 9 इधर जाके माइनस हुआ, कितना आया 4 आया। ठीक है, अभी क्या बचा, अभी हमारा b बचा है, तो b हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ये क्या दिया था 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0 दिया था, इसका मतलब क्या है 2a इक्वल्स टू b हो जाएगा, और a कितना है 1, तो b कितना आया हमारा, b आया हमारा 2, a का डबल। ठीक है, a b c d सारी वैल्यूज क्लियर हो गई। तो इस टाइप के आपको 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशन बनाएंगी। अगर सिंगल वेरिएबल है तो इजीली निकल आएगा, अगर सिंगल मतलब एक से ज़्यादा 2 या 3 वेरिएबल में, तो इक्वेशन बना के हम लोग इजीली एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड यूज करके सॉल्व कर लेंगे। बस हम लोग के 3 क्वेश्चंस बचे हैं, और ये एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हम लोग लगाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने बोला है A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स में इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हमको, किस कंडीशन में स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, m ग्रेटर देन n, B पार्ट है हमारा m लेस देन n, m लेस देन ग्रेटर देन, और लास्ट थर्ड है m इक्वल्स टू n, और D हमारा है n o t। ठीक है, नन ऑफ दिस। तो इसमें आंसर आपका ये होगा, सिंपल सी बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम के जो ऑर्डर हैं वो क्या होते हैं,
सेम होते हैं, जितने ही रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। तो यहाँ पर m रो को शो कर रहा है और n कॉलम को, तो m और n क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों रो और कॉलम के ऑर्डर क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब m इक्वल्स टू n। सिंपल सा ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नाइन्थ में हमको वैल्यूज दे रखी है, तो आप लोग खुद लगा लेंगे। नाइन्थ में अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 लगाया, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है इसमें, केवल कंपेयर करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, फिर हमें दिखा देना है जो भी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो ये आप लोग लगाइएगा, बहुत ईजी है। जो सेम एज इट इज क्वेश्चन है तो वो तो आप लोग लगा ही सकते हैं बच्चों, बहुत ईजी है। खुद से लगाएंगे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ यार हमको क्वेश्चन चलो मतलब मैट्रिक्स आ गई है। ठीक है, और 2-4 क्वेश्चन तो खुद से लगाना जरूरी है। और जितने क्वेश्चंस मैं लगा रहा हूं यहाँ, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक पे एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं रहे। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटेटिव में भी इस टाइप के मिलते हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन ही है। 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसमें एंट्री हमको करनी है 0 और 1। ठीक है, तो हमको बताना है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, टोटल कितनी मैट्रिसेस बनेंगी। केवल हमारे पास 2 नंबर हैं, 0 एंड 1, केवल 2 नंबर है ना। इन 2 नंबर से हम लोग 3/3 ऑर्डर की कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं, टोटल कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो बच्चों हम लोग ये बहुत इजी मतलब मेथड से लगा सकते हैं। ऑर्डर कितना है, 3/3। हम लोगों को पता है एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं, एक मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ऑर्डर हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 की पावर 9। बट हम लोग अगर परमुटेशन मेथड से इसको सॉल्व करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम हो गए हमारे। क्यों 9 कॉलम क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स में कितने प्लेस होते हैं, 9 प्लेस होंगे। तो हर प्लेस पर हमारे पास कितनी पॉसिबल नंबर्स होंगे, और पॉसिबल नंबर हमारे पास केवल 2 ही दिए हैं। तो इस प्लेस पर हम केवल इन दोनों में से कोई भी एक नंबर पुट कर सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन है, इस प्लेस पर भी हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, थर्ड पर भी। तो हर प्लेस पर हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन है कि 0 पुट करें या 1 पुट करें। ठीक है, केवल 2 ही ऑप्शन है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 2 की पावर 9 हुआ। 2 की पावर 9 हमारा होता है 512। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी बनेगी, 512। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, ठीक है, एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं। यहां पर इन्होंने पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस। कभी कभी ये पूछ लेते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में इन्होंने पूछा था। इस बार इन्होंने ये नहीं पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस, यहां पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो जब सिमेट्रिक की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ देते हैं। यहां पर ये जो हमने 9 टाइम्स लिया है, तो 9 में सारे एलिमेंट है ना, तो सारे एलिमेंट्स में हम लोग ये डायगोनल के 3 एलिमेंट्स को स्किप करते हैं। कितने बचेंगे हमारे पास, 3 3 6, मतलब 2 की पावर नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस अगर हम लोगों को निकालना हो, नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। इट मींस 2 की पावर 6 64, ये आंसर आपका होगा। और ये है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, नोट कर लेना कॉपी पे। और ये हम लोगों की 3.1 फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, लेकिन कुछ ज्यादा क्वेश्चंस होंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग 2 वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, बट मैंने बोला था जैसे कि एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कंफ्यूजिंग जो आपको सॉल्व ना कराया जाए। ठीक है, तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, गुड लक।